नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 202वीं 202 कड़ी में आपका अभिनंदन। आज 7 अप्रैल 2024 रविवार। रविवासरीय चर्चा, साप्ताहिक चर्चा। पिछली कड़ी से गुरु समर्पण चर्चा की श्रृंखला हमने शुरू की थी। कुछ कड़ियाँ इस विषय पर आगे भी चलेंगी। आज उसकी दूसरी कड़ी है, कहूँ तो गतांक से आगे। कहना पड़ेगा कि वर्ष 1985 में गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद 3 वर्ष हमने शासकीय सेवा में थे, सेवा भी चलती, और लखनऊ में मिशन, युग निर्माण मिशन कहते हैं उसको, उसके साथ हम जुड़ गए थे। ग्रेजुएशन तक संस्कृत विषय मेरा था, सो मंत्र आदि बोलना सहज सीख गए। गायत्री यज्ञ और संस्कार ये सब हमें खूब कुशलतापूर्वक कराना आ गया। याद है, हमने पूरा सेट शुरू से ही तैयार कर लिया था, यज्ञ कुंड सहित ऑल आइटम, यहाँ तक कि माइक वाइक तक भी व्यवस्था अपनी कर ली थी। आंखों में वह दृश्य मानो सजीव हो रहा है जब हम साइकिल चलाते। उस समय हमारे पास 2 पहिया स्कूटर आदि भी नहीं था, और पीछे यज्ञ कुंड सहित सारी पूजन सामग्री पकड़े भाई वीरेंद्र गुप्ता जी बैठते, और दोनों जा रहे हैं पीला कुर्ता और सफ़ेद धोती पहने कार्यक्रमों में। धीरे धीरे हम एक कुशल आचार्य बन गए कुछ वर्षों में। यज्ञ कर्मकांड बोलना सीखना, ये सब। गायत्री परिवार में प्रवचनकर्ता का बड़ा महत्व है, ये हमने देखा। तो ये हुआ कि बोलना भी सीखूं, तो बोलना सीखा। कई वरिष्ठ स्वजनों ने उसमें सहयोग हमारा किया सिखाने में। आदरणीय डॉक्टर एसपी मिश्रा जी का नाम लेना चाहूँगा। सरजू प्रसाद मिश्रा नाम था उनका। उन दिनों वह निदेशक थे उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश के, और शांतकुंज से हमसे कहा गया था कि वह कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप दोनों मिल के काम करिए लखनऊ में। अच्छा लगा उनके साथ, बहुत सीखने का मौका मिला। कई बार वो हाँ कह देते, आ जाऊंगा, और सायंकाल दीप यज्ञ प्रवचन का कार्यक्रम है, और वह लेट कर जाते। व्यस्त उनका सीट थी, विभाग था, सेवा थी। हम यही सोचते कि आ रहे होंगे। कुछ भजन वजन, श्री त्रिलोकी प्रसाद जी हमारे यहाँ पास में थे, श्री ओपी सिंह जी, कई लोग जुड़े, वो संगीत जानते थे। प्रणव शुक्ल नाम के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, वह अलग अलग लोगों की हम सेवा लेते भजन आदि कराने में। हमें गाना आता नहीं था, लेकिन वो भी धीरे धीरे सीखा। कहीं कोई नहीं होता तो उसको काम चलाते। श्री रघुराज सिंह जी का नाम लूँगा, वह भी हमारे साथ टोलियों में चले। मिश्रा जी, एसपी मिश्रा जी लेट कर देते हुए मैं सड़क की ओर देखता कि वो उनकी कार अभी जिप्सी या एम्बेसडर आ रही है, 2 कारें थी उनके पास। गुस्सा भी आता, लेट कर रहे हैं। कभी बहुत लेट आते तो मैं प्रवचन करना शुरू करता। कुछ अवसरों पर आए ही नहीं, फिर हम लड़ने गए उनके घर सेक्टर 19 में, तो बोले कि राम महेश जानबूझ के नहीं आया ताकि तुम स्वतंत्र बोल सको। शुरू में आ जाते थे। तो उनकी इस कला ने हमें स्वतंत्र वक्ता बनाया। आदरणीय श्री लक्ष्मीदत्त पांडे जी को याद करूंगा। उन्होंने हमें मंच का संचालन करना, वक्तृता, बोलने की शैली, उसमें भारी मदद उन्होंने की। श्री सुशील तिवारी जी को याद करूंगा। जहाँ धैर्य टूटता वहाँ वो बहुत प्रेरक ढंग से, अलीगंज में रहते थे, वो इंजीनियर थे बिजली विभाग में,
लक्ष्मीदत्त पांडे जी भी विद्युत परिषद मुख्यालय पर ही थे। कार्यकर्ता के रूप में मजाई में पांडे जी, ईश्वर शरण तिवारी जी, सुशील तिवारी जी, इनकी बड़ी भूमिका रही। आज ये तीनों ही नहीं हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पहली बार हम शांतिकुंज गए। लखनऊ में पिछली कड़ी में हमने बहन श्रीमती शैल शुक्ला जी का जिक्र किया था, सेक्टर 20 में रहती थी। अब वो नहीं हैं, वाराणसी में उनका निधन हुआ। उनका बेटा प्रोफेसर है BHU में। उनके घर पर उस समय वीडियो कैसेट लगाए जाते और वो देखते गुरुजी की बड़ी बड़ी आँखें, उनको बोलते सुनते। मुझे याद है पंडित ईश्वर शरण तिवारी ने कहा था कि गुरुजी की आँख में आँख नहीं डाल के देख सकता कोई, आँखों में बड़ा तेज है, इतना तेज कि कोई वो आँखों में डालते ही नहीं किसी के, और अगर करें तो नुकसान तक हो सकता है, साधारण अगर कोई व्यक्ति है तो पहली बार जब हमें याद है अगस्त 1988 में हम शांतिकुंज गए सबसे पहली बार, और गुरुवर से वही एक ही बार मिलना हुआ। तो हमारे मन था कि मैं गुरुदेव की आंखें देखूंगा। 5 दिवसीय सत्र होता था, बड़ा सक्रिय, पूरा दिनचर्या टाइट। गुरुदेव से एक बार की भेंट हुई, फिर दूर से दर्शन होते रहे। हमें याद है कि जब प्रखर अखंड ज्योति चरण पादुका और अखंड ज्योति के दर्शन करके जैसे ही वंदनीय माता जी के कक्ष में दाहिने मुड़े तो गुरुदेव और माता जी पालथी लगाए बैठी थी। गुरुदेव एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठे थे। पहली बार गुरुदर्शन हुए और मुझे याद है कि कक्ष में निगाह पड़ते ही गुरुजी हमारी आंखों में देख रहे थे। मतलब मैंने जो कक्ष में देखा सबसे पहले गुरुजी की आंखें देखी। आज मैं सोचता हूं कि सोचते होंगे आ गया बदमाश, देख आंख, बड़ा आंख देखना चाहता है, और मेरा मन था कि मैं उनकी आंखें देखूंगा। 7-8 व्यक्ति आगे थे वंदनीय माता जी को प्रणाम करने तक। मैं गुरुजी की आंख आगे बढ़ रहा हूं, उनकी आंख में वो हमें देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। आज सोचता हूं जैसे वही आंखों में आंखें डालकर उन्होंने दे दिया था जो भी देना होगा। भावुक हो रहा हूं उसको याद करके। ऐसे थे गुरुवर, कार्यकर्ता के मन की बात जान लेते, उसकी इच्छा पूरी कर देते। बड़ा विलक्षण वह अनुभव। वहां की दिनचर्या बड़ी टाइट। प्रवचन के 2 कार्यक्रम होते। याद करूंगा श्री बलराम सिंह परिहार को, शांतिकुंज के व्यवस्थापक थे, बहुत कुशल व्यवस्थापक। मतलब उनके जैसा व्यवस्थापक जब से मैं जुड़ा हूं तब से अब तक दूसरा नहीं देखने को मिला। कड़क अनुशासन, बहुत सुंदर प्रबंधन। जब आगे सब देखा तो मैं कहा करता था कि श्री बलराम सिंह परिहार जी जैसा प्रबंधन शांतिकुंज के पास हो, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जैसा एक वैज्ञानिक दृष्टि वाला व्यक्ति, आदरणीय शैल दीदी जैसी स्नेह प्यार बांटने वाली वंदनीय माता जी की तरह, और युग मनीषी कहे जाने वाले पंडित वीरेश्वर उपाध्याय जी जैसा मनीषा जगत का व्यक्ति। ये 4 प्रकार की शक्तियां यदि सब एक होकर के गायत्री परिवार को, शांतिकुंज को दिशा दें तो कहते हैं ना 30 साल का काम 3 साल में हो सकता है, 30 बरस का, 30 इयर्स का काम 3 इयर्स में। ये मैं कहा करता था, आज भी मेरी मान्यता है। बलराम सिंह परिहार जी के बहुत भावुक कर देने वाले प्रवचन होते। वीरेश्वर उपाध्याय जी भीतर तक हिला देने वाले उनके उद्बोधन, मार्गदर्शन। श्री जितेंद्र रघुवंशी जी भारी भरकम आवाज और कार्यकर्ता को भीतर तक हिलाने वाला प्रवचन। श्री श्याम बिहारी दुबे, कथा शैली में उनका मार्गदर्शन। प्रोफेसर प्रमोद भटनागर, बड़ी सुंदर शैली।
श्री केसरी कपिल वर्मा जी, बड़ा सुंदर हनुमान जैसा व्यक्तित्व। डॉक्टर बृजमोहन गौड़, सहज सहज में बहुत कुछ सिखा देने की कला। श्री कालीचरण जी शर्मा, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की वो शुरुआती दौर था उनका प्रवचन के रूप में मंच पर बोलने आने वाला, और उनकी सुंदर सी शैली, यह सब कार्यकर्ता को, जो भी वहाँ जाते, सामान्य कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता बन के निकलता। हमें याद है उस समय हम टेप रिकॉर्डर लेकर के यहाँ से जाते थे। आजकल जैसे मोबाइल और टेप का सब सिस्टम था नहीं, तो सबके प्रवचन टेप करके ले आते। जहाँ स्पीकर लगा होता वहाँ अपना वो हम लगा देते, ऐसी जगह बैठते दूर। और वो मेरा घर लखनऊ में इंदिरा नगर में है, उस पर छत पर तीसरी मंजिल पर हमें याद है पूरा लाउड स्पीकर माइक लगाकर वो वहाँ के टेप किए हुए प्रवचन प्रतिदिन प्रातः 5 बजे कैसेट होते थे, गीत के कैसेट लाते और ये प्रवचन भी सुनाते। तो इंदिरा नगर लखनऊ में आसपास लोग घड़ी मिलाते, ठीक 5 बजे बजना शुरू होता। एक निश्चित समय तक हम उसको बजाते, बहुत सारे लोग सुनते, थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया करते थे। इतना लिया, फिर अगले दिन दूसरा। तो उन सभी यादों को नमन करता हूँ। ये कड़ियाँ कई एक होंगी, आज यहीं पर विराम देता हूँ। प्रथम भेंट गुरुवर की, उनको नमन, वंदनीय माता जी को नमन। वंदनीय माता जी के साथ की कई यादें हैं, आगे लेंगे। गुरु समर्पण व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठाता है। निश्चल शिष्य हो, निश्चल, तो गुरु गले लगाते हैं, अपना बना लेते हैं। वह सब हमने बहुत निकट से देखा, बहुत समीप से देखा। सभी स्मृतियों को नमन। आप लोग जो सुन रहे हैं, पूरा सुना, उनको साधुवाद। सभी को प्रणाम कहता हूँ। ये बातें अच्छी लग रही हैं, अन्य लोगों में भी फैलाइए। उधर दैनिक वार्ता युगरीश विचार श्रृंखला में हम गुरुवर की बात रोज कहते ही हैं। चरैवेति श्रृंखला में हम अपनी कोई बात कहते हैं, विषय। अभी एक दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश या यूं कहें बरेली से एक सज्जन का फ़ोन आया, बड़े अधिकारी रहे, बहुत सराहना की उन्होंने। बोले शायद पूरे गायत्री परिवार में एक अकेले व्यक्ति आप हैं जो गुरुवर के विचारों को रोज प्रातःकाल परोस देते हैं, और ये निरंतरता बनी है, उसमें निश्चित रूप से बड़ी गुरु कृपा है। चर्चा लंबी हो रही है, तत्काल रोकता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय सदाकांक्षा। आप सभी को पुनः प्रणाम। जय हिंद। ओम शांति।